फाइलों में ही विकास की गंगा बहाई जाती है या धरातल पर भी आपको विकास देखने को मिलेगा। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की नई आभा को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये ताले लटके हुए हैं और यहाँ पर देखिए जाले तक लगे हुए हैं। आप अंदर की स्थिति देखेंगे तो देखिए यहाँ से लाइटों तक को उखाड़ के ले जाया गया है। तो जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लगभग 22 करोड़ रुपए की कीमत से इस पार्किंग को तैयार किया गया। मथुरा वृंदावन में विकास के तमाम दावे किए जाते हैं। अगर आप फाइलों को, तस्वीरों को और वीडियोस को उठाकर देखेंगे तो उसमें मथुरा वृंदावन में विकास की गंगा बहाई आपको दिखाई देगी। तस्वीरों में स्वच्छ मथुरा, स्वच्छ वृंदावन और तमाम विकास के दावे भी किए जाते हैं। तमाम विकास फाइलों में मथुरा वृंदावन में किया गया है, लेकिन धरातल पर उस विकास की स्थिति क्या है वो अभी तक शायद आपने नहीं देखी होगी। और आज मैं अपने दर्शकों को धरातल की स्थिति दिखाने के लिए लाया हूं। अगर आप इधर देखेंगे तो पीछे मल्टी लेवल कार पार्किंग यहां पर बनाई गई है और मथुरा वृंदावन नगर निगम मथुरा के द्वारा यहां पर इस पार्किंग का संचालन होना था। लेकिन अगर मैं यहां की आपको स्थिति दिखाऊं तो आप मेरे साथ आइए। अगर आप सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे तो ये जो बनी हुई है उस पर जो पेंट हुआ है वो भी झड़ने लगा है। कुछ महीने पहले ही इसका शिलान्यास हुआ था। अगर मैं आपको आगे और दिखाऊंगा तो यहाँ आप सामने देख पाएंगे एक शिलापट लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है मल्टी लेवल कार पार्किंग लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा। इधर आप देखेंगे तो मथुरा की जो सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी, माननीय सांसद मथुरा, उनका भी नाम यहां पर है। और इधर श्री तेजवीर सिंह माननीय सदस्य राज्यसभा और फिर उसके बाद तमाम आईएएस और आईपीएसों के यहां पर नाम है। इसका लोकार्पण किया गया और जिस दिन से इस पार्किंग का लोकार्पण किया गया है उस दिन से इसकी स्थिति को देखकर यह लगता है कि शायद आज तक इस पार्किंग का उपयोग किसी भी वाहन को खड़ा करने के लिए नहीं किया गया है। मथुरा वृंदावन में काफी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपने निजी वाहनों से भी उनका आगमन होता है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ही इस पार्किंग का निर्माण किया गया ताकि यहाँ पर वाहनों को खड़ा किया जा सके। लेकिन अंदर की स्थिति जब मैं आपको यहाँ की दिखाऊं तो यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे ये आपको एक चैम्बर बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ किसी व्यक्ति को बिठाने के लिए ये चैम्बर बनाया गया था और अब आप अंदर की स्थिति देखेंगे तो देखिए यहां से लाइटों तक को उखाड़ के ले जाया गया है। यहां सिर्फ ये जो लाइट के पीछे स्टैंड लगा हुआ था वो लटका रह गया है। बाकी की आप अगर स्थिति देखेंगे तो पूरी पार्किंग में जाले लगे हुए हैं। ऐसा आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शायद ही इस पार्किंग का उपयोग वाहनों को खड़ा करने के लिए होता होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस पार्किंग को दारूबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये कैन पड़ी हुई है और इसको लोगों ने दारू पीने का अड्डा बना रखा है। सोडे की बोतल वगैरह यहाँ सब पड़ी हुई है। और इस पार्किंग की अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो लगभग 22 करोड़ रुपए की कीमत से इस पार्किंग को तैयार किया गया। और आखिर वो 22 करोड़ था किसका? जनता का, क्योंकि टैक्स कौन देता है? जनता टैक्स देती है। तो जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम तो दिखाएंगे आपको वाकई धरातल की सच्चाई कि सिर्फ फाइलों में ही विकास की गंगा बहाई जाती है या धरातल पर भी आपको विकास देखने को मिलेगा। इधर देखिए कितना कूड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले हम यहां पर आए थे और इसकी स्थिति को देखने के बाद हम यहाँ के वीडियो भी दिखाएंगे आपको, इस वीडियो में लगा देंगे, वो भी हम यहाँ से बना के ले गए थे। तो यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं थी और ना कोई गाड़ी अंदर आती है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दिखाने के लिए 2-4 गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है।
बाकी आप स्थिति तो देख ही रहे हैं पार्किंग की, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता इतनी तो समझदार है कि वो इस स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकती है कि यहाँ की स्थिति क्या थी और क्या रही है, इस पार्किंग का उपयोग होता है या नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें गंदगी का अंबार है, और इधर देखिए ये जो आपको रूम बने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी ताले लटके हुए हैं। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये ताले लटके हुए हैं, और यहाँ पर देखिए जाले तक लगे हुए हैं। ये सब ऊपर तक आप देखेंगे तो ताला लटका हुआ है, जाले यहाँ गेटों पर लगे हुए हैं, ऊपर भी सब जाले लगे हुए हैं। इधर देखिए सिलेंडर भी यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए इस पे भी जाले लटके हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो पूरे पे जाले आपको दिखाई देंगे। तो इस पार्किंग की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वाकई 22 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरह से इस पार्किंग को बनाया गया, बखूबी उसी तरह से इस पार्किंग का उपयोग किया जा रहा होगा। क्या जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से ही बर्बाद किया जाएगा, या फिर वाकई में उस जनता के टैक्स के पैसे को जनता के हित में लगाया जाएगा? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पंच इंडिया।